हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक आवश्यक संदेश लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार का एक सदस्य तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। कोई आपका अपना आपसे दूर चला जाएगा और तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, कृपया करके उन्हें रोक लो। वह तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। वह तुम्हारे लिए भाग्यशाली व्यक्ति है। वह व्यक्ति तुम्हारे लिए ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। मेरे बच्चे, कोई उससे अपने माया जाल में फंसा लिया है, जिसके कारण वह इस हालात से गुजर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस वीडियो को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना महादेव नाराज हो जाएंगे और तुम्हें पछताने के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को अंत तक देखना, क्योंकि महादेव जी इस समस्या के समाधान तुम्हें बताने वाले हैं। और महादेव इस संदेश के अंत में तुम्हें उसे व्यक्ति का नाम बताने वाले हैं। इसलिए तुम इस संदेश को अंत तक देखना। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे शत्रु संयंत्र रच रहा है। सावधान हो जाओ। आज तुम झूठ और सच जानने वाले हो, उससे तुम सुनकर चकित हो जाओगे। तुम यह सुनकर इतने चौंक जाओगे क्योंकि तुमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा। मेरे बच्चे, अपने मन को मजबूत कर लो। इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा कभी नहीं होता, और जो जैसा होता है वो वैसा खुद को दिखाता नहीं है। इस संसार में अधिकतर लोग छल कर रहे हैं। सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, किंतु पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं। वो तुम्हारा भला होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें खुशियां प्राप्त हो, तुम्हें लोगों का ऋण प्राप्त हो, क्योंकि वो स्वयं बहुत बड़े दलदल में फंसे हुए हैं। वो बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते, तुम पर दोष लगाते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव की हो। तुम्हारा हृदय इतना कोमल और साफ है कि तुम उनकी इस बुराई को देख ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसा साथ है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना को स्वीकार किया है। कल का दिन बहुत ही शुभ होगा। तुम्हें एक ऐसा समाचार प्राप्त होगा जो कि तुम्हें वो अवसर प्रदान करेगा जिसके द्वारा तुम अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को सुनना, तभी तुम्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। यह महीना बहुत ही शुभ है। तुम्हें बहुत सारी खुशियां प्राप्त होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी उल्लेखनीय चल रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, धीरे धीरे उनका अंत होगा। जिन अवसरों का तुम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो अक्सर भी अब तुम्हें प्राप्त होंगे। मैंने देखा है कि तुमने बहुत मेहनत की है, किंतु कभी भी तुम्हें तुम्हारी मेहनत के अनुसार फल प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। चारों दिशाओं से तुम्हारे लिए खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। इसलिए अब तुम्हें अपने आप को बहुत ऊर्जावान बनाना है। इतनी बड़ी खुशखबरी मैंने तुम्हें दी है, अब तुम्हें उदास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कल का दिन एक चमत्कारी दिन होगा। तुम सुबह प्रातः उठकर स्नान करके मेरी पूजा अवश्य करना और यदि संभव हो तो तुम मेरी मंदिर जाना, एक बात कहना। वैसे तुम्हें तुम्हारे मन की हर एक बात जानता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे अपने दिल की बात कहने से तुम्हें स्वयं बहुत ही हल्का महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने अपनी बरसों का दुख किसी से कह दिया है। तुम्हारा अटूट विश्वास देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अगर कष्ट देता भी तो उसके पीछे केवल यही कारण है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत से अवसर तैयार कर लिए हैं। धीरे धीरे सभी अवसर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम्हें जिसका इतने लंबे समय से इंतजार था, सब तुम्हें प्राप्त होगा। इस अवसर के माध्यम से तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। इस अवसर के माध्यम से तुम्हें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन को एक नई राह पर ले जाओगे, जहां केवल सुख होगा। तुम्हारे सभी कष्ट, सभी परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़े धन का लाभ होगा। और मैं भली भांति जानता हूँ अभी तुम्हें धन की कितनी अधिक आवश्यकता है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है तो तुम मेरा नाम एक बार अवश्य ले। जब तुम मेरा नाम लेते हो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मुझे लगता है कि मेरा भक्त मुझसे कितना प्रेम करता है। मेरे बच्चे, तुम जितना मुझसे प्रेम करते हैं, मैं इससे कई गुना तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं स्वयं कभी भी तुम्हें किसी परेशानी में नहीं देखना चाहता हूँ। तुम्हें हमेशा सफलता की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता। इसलिए तुम अपनी अब सब चिंताओं को त्याग दो। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा से तुम्हारी अब सभी चिंताओं का अंत होगा। तुम बहुत ही शीघ्र एक ऐसी सहायता प्राप्त करोगे जिसके माध्यम से तुम अपने जीवन में एक विशाल परिवर्तन लाओगे। तुम्हारी सभी कष्टों को दूर करूंगा और तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करूंगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे लिए कार्यरत हूँ। मैं तुम्हारे लिए नई नई योजनाएं बनाता रहता हूँ, ताकि तुम कभी भी हताश न हो, निराश न हो। यदि तुम्हें एक बार असफलता मिले, तब तुम्हें हारना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने कुछ विशेष सोचा है और वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल यह चाहता हूँ कि जिस तरह तुम मुझसे सहायता पाना चाहते हो, ठीक उसी प्रकार इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम्हारे जैसे मनुष्य की सहायता की आवश्यकता है। मनुष्य की असली संपत्ति तो मन की शांति, जीवन का सुख और प्रेम है। यदि यह तुम्हारे पास है तो तुम सबसे अधिक धनवान हो। यदि आप महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। कई लोगों ने आश रखा है तुमसे, वह चाहते हैं कि तुम उनकी सहायता करो, उनको भी ऊंचाइयों तक ले जाओ जहां तुम खड़े हो। इसलिए तुम्हें थोड़ा और परिश्रम तो करना ही होगा, स्वयं को ऊंचाई तक ले जाने के लिए, जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। इसलिए कुछ लोगों ने अपना भविष्य तुमसे जोड़ लिया है। मेरे प्रिय, तुम वहां नहीं देख पा रहे हो जो और लोग तुम्हें देख रहे हैं। मेरी दिव्य शक्तियां हर एक मनुष्य का साथ नहीं देता है, परंतु तुम उन चीजों को आकर्षित कर पा रहे हो। महादेव जी आपके जीवन में सुख संपत्ति प्रदान करें। आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सारे रास्तों को पार करने का मार्ग अवश्य दिखाएंगे। मैं तुम्हारे साथ सारे कठिन रास्ते पार कर तुम्हें अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, बस तुम्हें अपने आसपास के लोगों को सहायता करना है। तुम्हारी मार्ग में आने वाली हर विपदा के हर संकट को मैं दूर करूंगा और तुम्हें उससे मजबूती से नीचे शक्ति भी प्रदान करूंगा। तुम्हारी हर एक क्षेत्र जो तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने का प्रयास कर रहा है, उसे पराजय ही मिलेगी।
क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो, इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें वो कब मिलेगा। तुम केवल अभी जैसी स्थिति में स्थिति का भरपूर आनंद लो। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में न होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष हुए हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष है, वो सबसे सुखी और सबसे खुश हैं। वरना यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं हैं। मैं जानता हूँ, जीवन के कुछ पलों पर तो पूरी तरह से टूट जाते हैं। तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, किंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अब भी जीना नहीं है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखें और मेरा आशीष पाने के लिए 1111 टाइप करें। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए 1111 टाइप करें। जिस तरह तुम कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत का तुम्हें बहुत ही शीघ्र बहुत सुंदर फल प्राप्त होने वाला है। अपनी मेहनत को करते रहे, अपने सपनों को तुम स्वयं साकार होता देखोगे। मैं जानता हूँ, तुम जीवन में कई बार बहुत ज्यादा अंधकार में चले जाते हो, वहाँ ज्यादा नकारात्मकता होती है। तुम्हें बार बार यही विचार आता है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो, तभी भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। अब तक तुमने जो कुछ भी किया है, सब व्यर्थ था।